अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। क्योंकि घर बचाओ आंदोलन में हम लोग ने खुद उनको खड़ा किया कि हमारा घर बचाओ, तो वो खड़े हुए हैं। 1 रुपए का किसी के गुनहगार नहीं है। जो कहता है वो सामने आए, उसको चप्पल से मारूंगी मैं। वो मेरे सामने आए। किसी ने रुपए देने की बात तो बात है, कभी उन्होंने हम लोगों का एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। रुपए की तो बात बहुत दूर है, लेकिन जो उन पर इल्जाम डाले गए हैं ये सरासर झूठ है और गलत है। हम लोगों को कोई ब्लैकमेल नहीं किया जाता है। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे रफीक चाचू बेगुनाह है, उनको छोड़ो। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ने पैसा लिए तो यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद है, जैसे उन्होंने लिए यहाँ बहुत से लोग मौजूद है। किसी ने देखा, सबूत है किसी के पास तो हमको दिखाया। और दूसरी बात ये कि उनको झूठे उसमें फंसा रहे, झूठे केस में फंसा रहे। उन्होंने कभी हम लोगों से ऐसी कोई मांग कुछ भी नहीं किए है। बस वो जो चाहते थे लोगों की हमदर्दी में करना, वो करने के लिए वो मैदान में उतरे। तो लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही है, समझे। इस वजह से कभी उनके ऊपर किसी चीज का इल्जाम, किसी चीज का इल्जाम, ये सब कुछ जो लगा रहे बहुत ही गलत कर रहे। मेरा कहने का इतना ही है कि जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी सब उनको सपोर्ट करो और उनको रिहाई दिला दो। हम लोगों की लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी। हम सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग बस इतना ही चाहेंगे, यहाँ पे कोई किसी का हमदर्द नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक इंसान अगर किसी का हमदर्द बन के आया ना तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके वजह से कभी उनके पीछे कुछ भी करके ना उनको फंसा रहे। मेरे आप लोगों से इतनी विनती है कि आप लोग सब एक साथ होके अपने घर के लिए, अपने हक के लिए लड़े, किसी को ऐसे मत छोड़े और उनको छुड़ा दे। हमारा कहना है हम रफीक चाचू के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। फंसाया जा रहा है, और जो रफीक कामदार भाई के लिए जो भला बुरा बोलते हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है। वो गरीबों के दाता है, वो सबके साथ में लड़ते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, उनको रिहाई कर दो। देखिए सरासर ये बहुत झूठा इल्जाम है, क्योंकि हमने देखा है मुमरा की हिस्ट्री, स्पेशली मुमरा में है तो मुमरा की मैं बताता हूँ। मुमरा में हमने देखा है जो बेगुनाह है उसको जबरदस्ती का झूठा इल्जाम लगा के अंदर डालते हैं, और जो गुनाह किए हुए लोग हैं उन लोग कहाँ जाके सेटिंग करते हैं। कभी कुछ ड्रग्स का मामला है, कभी कुछ रेप का मामला है, या कभी कुछ गुंडागर्दी का मामला है, वो अंदर जाके सेटिंग करके कब आते हैं उनका नामो निशान नहीं रहता है। तो रफीक चाचू जो है उन्होंने एक हक की आवाज़ उठाए थे, गरीबों के लिए आवाज़ बने थे, तो उनको ये झूठे केस में फंसाया गया है। आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि रफीक चाचू ने किसी से पैसा मांगे या किसी को ब्लैकमेलिंग किएंगे। तो कोई बात नहीं, आज आपका टाइम है, कल हमारा टाइम इंशाल्लाह आएगा, और एक दिन की पीसी है। हमको अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में रफीक चाचू बाहर आ जाए। चीज़ मैं पहले, इससे पहले भी बोला था 2 दिन पहले, और अभी भी बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की गलती है। क्योंकि कोई किसी को अरेस्ट करना है या किसी के ऊपर मतलब आपको तहकीक करना है, अरेस्ट करना है, या कुछ आपके ऊपर FIR उसको दाखिल करना है, तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी करना है। ये नहीं कि कोई आके, अभी आप ये देखिए रफीक चाचू के मैटर में ही रफीक चाचू ने और उनकी वाइफ ने, सनम भाभी ने जो FIR की थी, वो लोग घूम रहे बिंदास। लेकिन जो चाचू के पास, उनके पास प्रूफ भी है कि रफीक चाचू के पास प्रूफ भी है कि उनका वाइफ पे ऊपर हाथ उठाए और रफीक चाचू को भी धक्कम धुक्की हुए, वो सब प्रूफ भी है। लेकिन जो रफीक चाचू का प्रूफ नहीं है, तो उल्टा कानून क्या किया, मासूम को अंदर डाल दिए, और जो गुनाह किया वो बाहर घूम रहे। तो ये बहुत गलत बात है। ये पुलिस अगर डिपार्टमेंट आप बैठे हो तो पब्लिक, आप पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक आपके ऊपर बहुत उम्मीद और भरोसा करती है कि आप हक इंसाफ की बात करोगे, आप हक इंसाफ दिलाओगे। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई बहुत गलत है, और इंशाल्लाह हमको कानून और ये क्या बोलते कोर्ट से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, कोर्ट से उम्मीद है, रफीक चाचू इंशाल्लाह आ जाएंगे। आरोप लगाने में कुछ नहीं। अभी मैं आरोप लगा दूंगा कि मोदी साहब US का पासपोर्ट बना लिए, US सिटीजनशिप ले लिए, तो क्या कोई मानेगा? ये सब फालतू बेसलेस है। हाँ, और रहा आरोप की बात, तो उन्होंने शाहिद भाई के ऊपर भी आरोप लगाया। शाहिद भाई भी थे, शाहिद भाई ने प्रूफ दिया CCTV में, वो टाइम पे मुंबई में थे, बराबर नहीं है ना, तो वो आरोप फेल हुआ। तो जब वो आरोप फेल हो गया तो वो टाइम पे वहाँ पे केस भी नहीं बनता, वहाँ पे अरेस्टिंग भी नहीं बनती। लेकिन एक चीज ये है कि जब वो अरेस्ट करने आए थे क्राइम ब्रांच वाले, यूनिट 1 वाले, वो तो चाचू एक इंसानियत
और एक क्या बोलते हैं माहौल खराब ना हो और साहब लोग की बात को उनकी रिस्पेक्ट करके चाचू चले गए। जो टेक्निकल चीज बहुत सारी थी, आपके पास नोटिस है क्या, आपके पास अरेस्ट वारंट है क्या, अगर उसमें करते तो बात लंबी बनती, लेकिन चाचू को ये था कि मैं शाम में रिटर्न आ जाऊंगा। और हम लोग को भी उम्मीद थी, हम वहाँ पे रात को 12-1 बजे तक थे, हमको भी उम्मीद थी लेकिन आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेले, सोने पे सुहागा ये हुआ कि चाचू को मुमरा की जगह इन्होंने कलवा स्टेशन में रखे और अभी भी पीसी जो मिली है वो कलवा स्टेशन में है, क्योंकि इनको ये है कि चाचू यहाँ आ जाएंगे तो पब्लिक का दबाव पड़ेगा। तो जो देखो जो डरता है ना, तो वो ये चीज जरूर उसको खौफ रहता है कि मैंने गलत किया हूँ, इसलिए वो चाचू को यहाँ नहीं लेके आए। यहाँ लेके जाने के बजाय उन्होंने कलवा रखे। और कोई बात नहीं, ये सब इल्जाम तो लगते रहते हैं, जो साफ दिल का रहता है ना और जो हक के रास्ते पे रहता है ना, उसको इल्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। और हमको हमारे चाचू पे भरोसा है। इंशाल्लाह ये घर मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है और ये घर मुहिम को इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी भाग